नमस्कार, आइए बात करते हैं उत्तराखंड की राजनीति की और मैं हूं योगेश राणा। हरीश रावत राजनीति के कितने चतुर खिलाड़ी है, उन्होंने ये साबित कर दिया है। हरीश रावत ने भाजपा को गोएबल्स की संतान कहा है। बात शुरू करने से पहले ये जान ले कि गोएबल्स कौन थे और उनके बारे में क्या कहा जाता है और इसके उत्तराखंड की राजनीति में क्या मायने हैं। गोएबल्स के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दुनिया को झूठ बोलना सिखाया। अब हरीश रावत आज तक से बातचीत में ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस पर सबसे पहले बात करेंगे। इसके बाद हरीश रावत ने अमित शाह की चुनौती के जवाब में क्या क्या चुनौती दे दी है, इस पर भी बात करेंगे और इस पर भी बात करेंगे कि वह कौन सी वो बात है जिस पर मौन साध गए हैं और क्यों मौन साध गए हैं। आइए हरीश रावत द्वारा भाजपा को गोएबल्स की संतान कहने पर बात करते हैं। जोसेफ गोएबल्स हिटलर के प्रचार मंत्री थे और उनकी एक बात बड़ी मशहूर है। गोएबल्स ने कहा था कि किसी झूठ को इतनी बार कहो कि वो सच बन जाए और लोग यकीन करने लगे। उन्होंने यह भी कहा था कि झूठ को 1000 बार बोलने पर लोग उस पर सच की तरह भरोसा करने लगते हैं। जैसा कि मैंने बताया, यह माना जाता है कि दुनिया को झूठ बोलना सिखाने में गोएबल्स का सबसे बड़ा योगदान है। अब हरीश रावत भाजपा को उन्हीं गोएबल्स की संतान कह रहे हैं। हरीश रावत ने कहा है कि उन्होंने कभी भी जुम्मे की नमाज की छुट्टी घोषित नहीं की है। भाजपा गोएबल्स की संतान है और उसके विचारों पर, उसकी बात पर चल रही है। वे हर बात को इतनी बार कह रही है कि लोग उसे सच मानने लगे, इसीलिए वो बार बार झूठ को प्रचारित कर रही है। अगर मैंने छुट्टी की घोषणा की थी तो भाजपा सरकार को मैं चुनौती देता हूं कि वे इससे संबंधित कागज दिखाए, क्योंकि छुट्टी की घोषणा बगैर नोटिफिकेशन के की नहीं जा सकती है, हो नहीं सकती है। उन्होंने कागज दिखाने के लिए भाजपा से कहा है। अब पता नहीं इस पर भाजपा का क्या रिएक्शन आएगा। भाजपा से जुड़े लोग कोई कागज लेकर आएंगे कि नहीं आएंगे, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और आइए अब हरीश रावत की एक और चुनौती की बात करते हैं। अमित शाह देहरादून आए और मंच से हरीश रावत पर 11 बार निशाना साधा। हरीश रावत ने देहरादून के चौराहे पर खुली डिबेट की अमित शाह की चुनौती पर जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा है, वैसे तो मेरा चुनावी मुकाबला अमित शाह से नहीं है, मेरा प्रदेश के नेताओं से चुनावी मुकाबला है। मैं खुद को उनकी चुनौती स्वीकार करने के लायक तो नहीं समझता हूं, लेकिन उन्होंने कहा है तो मैं स्वीकार करता हूं उनकी चुनौती। उन्होंने एक न्यूज चैनल से बात में कहा है कि जैसे हनुमान जी राम का नाम लेकर राक्षसों से भिड़ गए थे, उसी तरह मैं भी भाजपा को जवाब देने के लिए तैयार हूं। हरीश रावत की बातों के मतलब होते हैं और उन्हीं मतलबों को समझना जरूरी है। उन्होंने कहा है, टीवी, चौराहे या कहीं भी जहां कहीं मैं आने को तैयार हूं, वो अपने सारे पहलवानों के साथ आ जाए और मैं अकेला ही आ जाता हूं। हरीश रावत ने बड़ी लाइन खींच दी है। इस पर भाजपा को जवाब देना चाहिए। वैसे भी चुनाव से पहले अगर एक हेल्दी माहौल में मुद्दों और विकास पर डिबेट हो जाती है तो ये कोई बुरी बात नहीं है। यह उत्तराखंड से एक ऐसा उदाहरण सेट किया जा सकता है जो पूरे देश के लिए एक उदाहरण की तरह पेश किया जाए। आने वाले समय में इस पर बात हो सकती है। भाजपा को पहल करनी चाहिए और हरीश रावत की चुनौती को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि चुनौती की पहल भाजपा की ओर से ही की गई थी। हरीश रावत ने 24 घंटे से भी कम समय में अमित शाह की हर बात का जवाब दे दिया है, लेकिन एक बात पर वे मौन है। जैसा कि मैंने कहा था, आइए इसी पर बात करते हैं। हरीश रावत इस पर कुछ नहीं बोले कि भाजपा में उनकी तोड़फोड़ की योजना का क्या हुआ। वो 2 मंत्री को तोड़ने वाले थे, इसका क्या हुआ, इस पर वह चुप है। यह चुप भी बता रही है कि भाजपा में उपजी अंदरूनी कलह का हरीश रावत केवल लाभ उठा रहे थे। वह केवल माहौल बनाने के लिए घटनाओं को अपने तरीके से शब्द दे रहे थे, घटनाओं की अपनी तरीके से व्याख्या कर रहे थे। अगर हरीश रावत कोई तोड़फोड़ करने वाले हैं तो उन्हें अमित शाह की लंच के दौरान हरक और बहुगुणा के साथ जारी की गई तस्वीर पर कुछ बोलना चाहिए। हरीश रावत ने कहा है कि धर्म हमारे पास है, भाजपा के पास नहीं है। भाजपा अधर्म पर चल रही है। अगर वह धर्म के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं तो धर्म सच बोलने के लिए भी कहता है। हरीश रावत को यह सच बताना चाहिए कि क्या वो भाजपा को तोड़ने वाले हैं, भाजपा टूटने वाली है या नहीं टूटने वाली है, इस पर उनको बोलना चाहिए। या यह भी बताना चाहिए कि वह भाजपा टूटने वाली है, को केवल जुमले की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, या फिर कुछ सच्चाई भी है
पता नहीं इस पर हरीश रावत कब बोलेंगे या फिर सोशल मीडिया पर लिखेंगे। वे सोशल मीडिया पर लिखते भी खूब है। तो यह थी उत्तराखंड की राजनीति की बात। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।